जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की सीनियर टीचर की रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरपीएससी ने सीनियर टीचर की जो वैकेंसी निकाली है, आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट है 9760। अब बात करेंगे पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट है सीनियर टीचर की। अब बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट के अंदर 1298 पोस्ट है, इंग्लिश के अंदर 1668, साइंस के अंदर 1565, मैथमेटिक्स में 1613, संस्कृत में 1800 पोस्ट है, उर्दू में 106 और पंजाबी लैंग्वेज में यहाँ पर आपके लिए 70 पोस्ट रहेंगी। तो ये होगी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 अप्रैल 2022 से शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 10 मई 2022। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो वो कैंडिडेट्स जो कि राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं और जो कि जनरल, क्रिमिलेयर के एमबीसी, क्रिमिलेयर के ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर 350 रुपये फीस के देने होंगे। और वो कैंडिडेट्स जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, यहाँ पर आपको 350 रुपये फीस के देने होंगे। और वो कैंडिडेट्स जो कि राजस्थान स्टेट से हैं और नॉन क्रिमिलेयर के ईडब्ल्यूएस, नॉन क्रिमिलेयर के एमबीसी और नॉन क्रिमिलेयर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर 250 रुपये फीस के देने होंगे। और वो कैंडिडेट्स जो कि राजस्थान स्टेट के हैं और एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर 150 रुपये फीस के देने होंगे। और यहाँ पर आपको बता दें कि आप अपनी फ़ी का पेमेंट अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई मित्र कियोस्क के थ्रू कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर आपकी एज 1 जनवरी 2023 के हिसाब से काउंट होगी। तो इस डेट के हिसाब से आपकी जो कम से कम उम्र है वो 18 साल हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 40 साल तक हो सकती है। अगर बात करें उम्र में मिलने वाली छूट के बारे में, तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि राजस्थान स्टेट से हैं और एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट दी जाएगी। और वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि राजस्थान स्टेट से हैं और अगर वो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर अधिकतम उम्र में 10 साल तक की छूट दी जाएगी। और वो फीमेल कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट दी जाएगी। अब बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि आपके वेतन के बारे में। तो यहाँ पर आपका पे स्केल पे मैट्रिक्स लेवल 11 के हिसाब से रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 4200 रुपये ग्रेड पे भी दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सब्जेक्ट वाइज रहेंगी। तो पहले हम बात करेंगे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप इन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होने के साथ ही साथ आपके पास एजुकेशन के अंदर डिग्री या फिर डिप्लोमा भी होना जरूरी है। और ये जो आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा है वो एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ये जो आपकी ग्रेजुएशन है इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री इन सब्जेक्ट्स में से कम कोई 2 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपके पास एजुकेशन के अंदर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और ये जो आपकी डिग्री या डिप्लोमा है ये एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से होना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे सोशल साइंस पोस्ट के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये जो आपने ग्रेजुएशन करी है इसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसॉफी इनमें से कम कोई 2 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और ये जो आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है वो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से होना ज़रूरी है। तो ये हो गया आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका केवल रिटन एग्जामिनेशन होगा। और ये जब रिटन एग्जामिनेशन होगा इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पहले हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट में आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ये कुल 200 नंबर का होगा। और पेपर फर्स्ट को करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि पेपर फर्स्ट में आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। आपको बता दें कि पेपर फर्स्ट में आपके कुल 4 पेपर होंगे। आपका पहला पेपर होगा जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। आपका दूसरा पेपर होगा करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। आपका यहाँ पर तीसरा पेपर है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया और चौथा पेपर है एजुकेशनल साइकोलॉजी।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पेपर फर्स्ट में पास होने के लिए आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे, और वो कैंडिडेट्स जो कि SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर कम से कम 35% मार्क्स लाने होंगे पेपर फर्स्ट में पास होने के लिए। तो ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड में आपके कुल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और ये जो पेपर सेकंड होगा वो कुल 300 नंबर का होगा, और इस पेपर को करने के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता देंगे इस पर आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपको गलत आंसर करते हैं तो आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। यहाँ पर आपको बता देंगे पेपर सेकंड में आपके नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट, इसके अलावा नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो ये इसके पेपर्स होंगे पेपर सेकंड के अंदर। यहाँ पर आपको बता दें पेपर सेकंड में पास होने के लिए आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे, और जो SC और ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आपको कम से कम 35% मार्क्स लाने होंगे पेपर सेकंड में पास होने के लिए। तो ये हो गया इसका मोड ऑफ सिलेक्शन, जिसमें आपका केवल रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि 2 पेपर में होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए RPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 10 मई 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था RPSC यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।